बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई मित्र और जिनके साथ वर्षों से मेरे साथ काम किया है राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग जगत में, ऐसे हमारे मंत्री माननीय नंद गोपाल नंदी जी, राकेश सचिन जी और नरेंद्र कश्यप जी, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई आज के इस बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होने वाले कार्यक्रम के लिए। सभी अधिकारीगण, माननीय आलोक कुमार जी, राजकमल यादव जी, मेधा रूपम जी, विजेंद्र पंडियन जी, और जब इंडस्ट्री, सरकार और सरकार के दोनों अंग, ब्यूरोक्रेसी और मंत्री सभी मिल जाते हैं, तब आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्टेज पे देखते हैं। यहाँ पे अजय सहाय भी बैठे हैं, फियो के सेक्रेटरी जनरल, राकेश कुमार जी भी बैठे हैं, इस कन्वेंशन सेंटर के सीईओ। एक प्रकार से एक समागम है सभी अंशों का, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं और मंच के नीचे बैठे सब उद्यमी, उद्योजक, एमएसएमईज हों, एक्सपोर्टर्स हों, हमारी महिला उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, जब सबका मिलन आईटीएस जैसे कार्यक्रम में देखने को मिलता है, तो ये एक परफेक्ट मिक्स है, जिसके कारण पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच, उनके विजन को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णायक और संवेदनशील नेतृत्व में, हमारे सब मंत्री, अधिकारी, यहाँ के उद्योजक, सबकी मेहनत में 8 वर्षों में अमूलचूल परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया है। और अब तो उत्तर प्रदेश ऐसे रनवे पर है, ऐसे तेज गति से, हिम्मत से और कुशलता से आगे बढ़ रहा है कि शायद इसको अनस्टॉपेबल उत्तर प्रदेश बोला जा सकता है। अभी अभी जिक्र हो रहा था जीएसटी बचत उत्सव का, जो रिफॉर्म किया गया है, जो अलग अलग प्रकार से हम सबकी रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजों को सस्ता करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नवरात्रि पे तोहफा दिया है हम सबको। तो मैं समझता हूं एक बार, ऑफ कोर्स आप सबको नवरात्रि की तो मैं बधाई देता ही हूं। नवरात्रि, उसके बाद हम विजयादशमी का पर्व 2 तारीख को मनाएंगे, फिर एक के बाद एक त्योहार आएंगे, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, छठ पूजा हो, भाई दूज हो, नया वर्ष हो। एक प्रकार से 22 सितंबर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन माना जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये नवरात्रि का पहला दिन शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा रिफॉर्म, जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव दशकों तक देश महसूस करेगा, उसका लाभ लेगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह, हम एक बार खड़े होके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, बधाई दें, धन्यवाद दें।
प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने कैसे सोची समझी रणनीति तहत 2014 से ही एक फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था यानी विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार छोड़ के 2014 में गई थी, भ्रष्टाचार में लिप्त, बैंकों की हालत खस्ता, विदेशी मुद्रा बड़ा कमजोर, विकास दर मात्र 4%, महंगाई की दर 2 गुने यानी 8.5%, देश की पूरी जो उत्साह था, मानो वो उत्साह ही खत्म हो गया था। दुनिया ने भी हमें राइट ऑफ कर दिया था कि भारत में अभी कुछ बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। जो लोग विदेश जाते हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स यहाँ हैं, उनको याद होंगे वो दिन के भारत का पासपोर्ट तक की कोई अहमियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। मोदी जी ने लगातार 11 वर्ष एक के बाद एक परिवर्तन किया, ट्रांसफॉर्म करी भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सोच बदली, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं बनाई। पहले की तरह सरकारी चीजें, कोई 2G का स्पेक्ट्रम देना हो, कोयले की खदानें देनी हो, आयरन ओर की माइंस हो, अलग अलग ठेके हो, कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु या पार्टी के लोगों को अब नहीं दिए जा सकते। मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि ये सब चीजें अब सिर्फ और सिर्फ नीलामी से या ऑक्शन से, प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस से दी जाएंगी, जिससे ये सब पैसा भ्रष्टाचार के बदले सरकारी खजाने में आएगा। और सरकारी खजाने में आके 11 वर्ष की जो यात्रा हम सब ने अनुभव की है, उसमें हम एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और 2 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। और आप कल्पना करिए आज क्या बैंकों की स्थिति है। मजबूत है, लोन देने की क्षमता रखते हैं, ब्याज के दरों में भारी कमी हुई है, अर्थव्यवस्था जीडीपी 7-7.5% पे ग्रो कर रही है। पिछले क्वार्टर में तो, पिछले तिमाही में 7.8% पर भारत की जीडीपी बढ़ी थी। महंगाई की दर अभी अभी आपने देखी 2%, मात्र 2%। आजादी के बाद अगर आप देखें तो सबसे कम महंगाई अगर किसी दशक में रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में सबसे कम महंगाई, एवरेज महंगाई पिछले 10 वर्ष में रही है। विदेशी मुद्रा $700 बिलियन, यानी जो हमें विरासत में मिला था उसका लगभग 2.5 गुना आज के दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं भारत में। आज भारत का पासपोर्ट लेके आप किधर भी जाइए, देखिए क्या इज्जत मिलती है, क्या सम्मान होता है हमारा। ऐसे ही नहीं है कि पूरे विश्व के लोग, अलग अलग देश, विकसित देश आज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए उत्सुक है और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। यूएई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो। परसों से 1 तारीख से 4 देशों का समूह, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein,
नॉर्वे और आइसलैंड, इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। यूएस के साथ बातचीत चल रही है, ईयू के साथ, यानी ईयू के 27 देशों का समूह, उनके साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली, हाल में ही कतार और बहरीन के मंत्री आए थे। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर कंट्री है रशिया, जिनके साथ हमारा दशकों का, शायद आजादी के बाद से ही एक मजबूत संबंध रहा है। रशिया के साथ कुछ देश मिलकर यूरेशिया समूह बनता है, उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 3 दिन पहले ही भारत में थे, आपके कार्यक्रम में भी थे। ये दर्शाता है कि आज भारत के प्रति कितना आकर्षण है पूरे विश्व में और विकसित देशों में विशेषकर। और ये तभी संभव हो सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं, जब भारत का हर एक प्रदेश इसमें साझेदारी बने करे, इसमें साथ में जुड़े। विशेषकर प्रधानमंत्री जी की चिंता रहती थी कि जो उत्तर के, पूर्व के और उत्तर पूर्व, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के, ये जो प्रदेश विकास यात्रा में पहले पीछे रह गए थे, कांग्रेस के समय कभी इनके प्रति केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, और वो तो आपके उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, 3 बार आपने उन्हें उत्तर प्रदेश से भेजा और सीधा प्रधानमंत्री बनाया। उनका विशेष ध्यान और रुचि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, उत्तर ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो और 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, इन प्रदेशों का जब तक समुचित विकास नहीं होगा तब तक देश विकसित भारत नहीं बन सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी के तहत एक विशेष इन क्षेत्रों के प्रति प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है और उन्होंने इन प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी विशेष योजनाएं राज्य सरकारों के साथ मिलकर आगे बढ़ाई हैं। और मैं अभी अभी बैठा हुआ याद कर रहा था, 2017 में चुनाव, उत्तर प्रदेश के राज्य के चुनाव घोषित हुए थे। मेरी भी ड्यूटी लगी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। मुझे याद है, जो पहले दिन मैं प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा था, पहले लखनऊ जाना था। लखनऊ में पत्रकार वार्ता करके फिर अलग अलग जगहों पे जाके मुझे सभाएं करनी थी। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे पे जब पहुंचा तो मुझे सूचना मिली कि भरे बाजार के बीच, बाजार के अंदर एक व्यापारी को दिन दिहाड़े आकर उनकी हत्या कर दी गई,
गल्ले पे बैठे हुए अपने दुकान के, शायद नाम साहू था जहां तक मुझे याद है, कोई गूगल करेगा तो अभी नाम भी पता चल जाएगा। 2017 की बात है, दिन दिहाड़े आके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के एक दिन पहले शायद सहारनपुर में भी एक ऐसे ही एमएसएमई से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। और जहां तक मुझे याद है एक तीसरा भी था, शायद उसी के 1-2 दिन के अंतराल में शायद मुरादाबाद में भी किसी की। अब सोचिए किन परिस्थितियों में व्यापार और उद्योग 2017 में यहां चल रहा था। मेरे सब कार्यक्रम कैंसिल करके पत्रकारों को संबोधन करने के बाद मैं उस स्थान पर गया था और दुकान से 100 मीटर दूर पुलिस चौकी थी। जो दर्दनाक हालत देखी और वहीं से फिर मैं सहारनपुर आया। उनके परिवारजनों को मिला। मुझे अभी भी याद है उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। ज्यादा से ज्यादा सहारनपुर या मुरादाबाद में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, 8 वर्ष हो गए। वो दोनों बच्चों को जब मैं मिला तो दृश्य देखा नहीं गया था। दोनों स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे पूछ रहे थे अब हमारा क्या भविष्य होगा। और शायद ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी थी। दहशत का माहौल, दिन दहाड़े फिरौती लेना, लोगों को किडनैप करना, लोगों की संपत्ति पे कुछ हड़प लेना। और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कोई आके यहां व्यापार, कोई यहां पे आके उद्योग लगाना नहीं चाहता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। हम नोएडा में हैं, नोएडा की भी आपको याद होगी क्या हालत थी नोएडा की। आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे बंद पड़े थे। लोगों ने अपने जीवन की पूंजी बचत सब लगा दी, लेकिन घर मिलते नहीं थे, परेशान थे। मैं बनारस गया था, वहां की हालत देख के दुख होता था। आगरा गया उस चुनाव में 2017 में, सभी लोग परेशान थे। वहां के छोटे एमएसएमई का वहां पे चमड़े का बड़ा कारोबार है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत देके जब यहां सरकार बदली और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की कमान संभाली, उस दिन से उत्तर प्रदेश का एक नया सवेरा शुरू हुआ। उस दिन से आज तक 8 वर्षों में जो हमने उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर देखी है, समावेशी विकास, हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला विकास, हर वर्ग तक पहुंचने वाला विकास, छोटे बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला विकास। शायद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी एक मंत्रालय बनाया गया है। पहला राज्य। नंदी जी, आपको ये जिम्मेदारी है। हमने खादी में, कॉटेज में, विलेज इंडस्ट्री में
जो परिवर्तन, जो विकास देखा, सचिन जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना आज पूरे देश में 750 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंची है और 1200 से अधिक प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से विशेष फोकस में आए हैं और उनके ऊपर केंद्र और राज्य मिलकर उनको प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्व में जहां जाते हैं और उनके साथ साथ जयशंकर जी, मैं, अलग अलग मंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री, हमारे राजदूत जब भी किसी को मिलते हैं, कोई देश विदेश से आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओडीओपी प्रोडक्ट्स हम भेंट में देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी अनोखी कल्पना की है, यूनिटी मॉल। देश के हर राज्य में यूनिटी मॉल बनने जा रहे हैं और ये यूनिटी मॉल क्या होंगे? हर राज्य के जो अलग अलग जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से नवाजे गए, पहचाने गए जो प्रोडक्ट्स हैं, उस राज्य के तो प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, इस यूनिटी मॉल में उपलब्ध होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देश के हर एक राज्य के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसमें दिखाए जाएंगे। और उसके लिए केंद्र सरकार ने फंडिंग करके आज हर एक राज्य में ये यूनिटी मॉल बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक विशेष दर्जा रखता है। यहां से ओडीओपी की आवाज, गूंज पूरे देश और दुनिया में गई थी, तो यहां तो 3 यूनिटी मॉल बन रहे हैं, एक लखनऊ में, एक आगरा में, एक बनारस में। 3 यूनिटी मॉल आपके 75 जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट्स और पूरे देश के हर राज्य के ओडीओपी प्रोडक्ट्स वहां दिखाए जाएंगे। हमारे युवा युवतियों को और प्रोत्साहन मिलेगा, हमारी महिला उद्योजकों को एक स्वदेशी भावना के साथ अपने आप को भी जोड़ने का मौका मिलेगा। और आज जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल टू एक्शन दिया है, एक आह्वान किया है कि हम सब ने अब पुरानी बातें भूल जाओ, अब से विशेषकर जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें यथासंभव स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने स्वदेशी को बड़े अच्छे तरीके से देश और दुनिया के सामने रखा है। स्वदेशी यानी जो सामान भारत के लोगों के खून पसीने से बना हो, जो सामान या सेवा भारतीय देते हो और भारत की मिट्टी में बना हो, वो स्वदेशी माना जाएगा। कंपनी विदेश की हो सकती है, निवेश विदेश से भी आए तो उसका स्वागत है। टेक्नोलॉजी भी भारत की हो, विदेश से आए, हम सबको स्वागत करते हैं भारत। लेकिन जो भारत के लोगों को नौकरी देता है, भारत में रोजगार पैदा करता है, कारोबार और व्यापार को बढ़ावा देता है, जो भारत की मिट्टी में बनता है, हमारे लोगों द्वारा बनता है, लोगों द्वारा सेवाएं दी जाती है, वो स्वदेशी है। और हम सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को, इस आह्वान को, हम इसको अपनाएं। हम सब प्रतिबद्धता के साथ स्वदेशी वस्तु ही खरीदें
और आगे आने वाले दिनों में अगर हम सब ने मिलके स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन दिया तो कल्पना करिए, एक तरफ जीएसटी घटा है, चीजें सस्ती हुई है, दूसरी तरफ उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अभी अभी आलोक कुमार जी बता रहे थे कि 8 साल पहले मात्र 400-500 यूनिट लगते थे उत्तर प्रदेश में। इस वर्ष 3000 यूनिट, 3000 से अधिक यूनिट लगने जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है, और ये तभी संभव हुआ जब योगी जी जैसे कर्तृत्ववान, मेहनती, ईमानदार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जो महिला उद्योजक काम करना चाहती हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया के साथ जुड़े हुए नए नवाचार के साथ हमारे युवा युवती काम कर रहे हैं, इन सबको जो प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश की नीतियों के द्वारा, उत्तर प्रदेश की ईमानदार व्यवस्थाओं के द्वारा, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को एकदम कंट्रोल में रखने से जो उत्साह बढ़ा है, जो हिम्मत और हौसला आया है उद्योग जगत में, जो विश्व से लोग आज निवेश करने उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में आए, जो ग्लोबल ब्रांड्स आज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जिस प्रकार से यहां पे आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका काम 2014 के पहले मात्र 1% हुआ था, उसमें जमीन दिलवाना, उसमें राइट ऑफ वे दिलवाना, उसके लिए कई बार इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को बदलना, कई रोड और रेल ओवरब्रिजेस को चेंज करना, ये सब काम राज्य सरकार ने कई हमारे लॉ के केसेस, लीगल केसेस में मदद की। इस सब के कारण आज एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हुआ है, दूसरी तरफ रेल हो, एक्सप्रेसवेज और रोड का नेटवर्क हो, हवाई अड्डे हो, और आपके तो नजदीकी विश्व स्तरीय झेवर नया एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्दी होने जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज हो, नदियों के अंदर जो लोग या सामान का आना जाना हो सकता है, इनलैंड कंटेनर डेपोज हो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के सेंटर हो, योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके विजन को क्रियान्वयन करते हुए उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन सरकार का जो पूरा लाभ लेके उत्तर प्रदेश में जो विकास की लहर आज चारों तरफ देखने को मिलती है, मैं आप सभी को उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है, और मुझे खुशी है कि ये लगातार 3 वर्ष, और आपका संकल्प देख के अब विश्वास है कि ये आजीवन अब चलते रहेगा। इससे जो एमएसएमईज को, हमारी महिला उद्योजकों को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, स्वदेशी सामान बनाने वाले लोगों को, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका उल्लेख किया, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल।
एक प्रकार से ये दिखाता है कि कैसे आपने इसको एक अवसर बनाया उत्तर प्रदेश के वस्तुओं को देश और दुनिया तक पहुंचाने का। चाहे वो फिरोजाबाद का कांच का काम हो, मुरादाबाद का ब्रास का काम हो, चाहे बनारसी साड़ी हो, या लखनऊ का चिकन का काम हो, या आगरा के चमड़ा का, और जो जूते आगरा में बनते हैं तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जो आज उत्तर प्रदेश नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी के रेट कम होने से यहां पे लोकल कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ रहा है, उसका लाभ भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो से सब एग्जिबिटर्स को लेने को मिलेगा। नवरात्रि के दिन है, शुरुआत भी आपने मेक इन इंडिया जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था 25 सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था 11 वर्ष पहले, और आपने उसी दिन इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च करके मुझे लगता है इसकी सफलता को भी सुनिश्चित किया, और इससे समावेशी विकास होगा इसका भी संदेश दिया, क्योंकि 25 सितंबर अंत्योदय दिवस भी है। अंत्योदय जो हमारी पार्टी की मूल सोच है, मूल भावना है। 60 वर्ष पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना रखी थी, एकात्म मानववाद की कल्पना रखी थी, और उसका दिवस भी हम 25 सितंबर को मनाते हैं। तो उसके 60 वर्ष एक प्रकार से आपने इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को भारत का जो समावेशी विकास का मॉडल है उसको भी पहुंचाने का पुण्य का काम किया। तो मैं समझता हूं इतने सारे अच्छे संयोग जब मिल जाए, नवरात्रि, जीएसटी बचत उत्सव, स्वदेशी का आह्वान, समावेशी विकास का अंत्योदय दिवस, मेक इन इंडिया के 11 वर्ष का समारोह, इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड शो एक अलग ही अहमियत रखता है। आप सबको पुनः एक बार इस बहुत ही सफल आयोजन के लिए, जिससे आपने प्रधानमंत्री जी के लोग बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल गोज ग्लोबल, इन दोनों को समावेश कर दिया। आइए हम सब मिलके पुनः एक बार ये प्रतिज्ञा लें कि हम सब स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे, हम सब समावेशी विकास के लिए तेज गति से उद्योग को हर 75 की 75 हर जिला तक पहुंचाएंगे, हर एक ओडीओपी प्रोडक्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। जीएसटी बचत जो मोदी जी ने हम सबको दी है, उस उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। जो सामान खरीदे वो हमारे खुद की मिट्टी में बना हुआ हो। सब व्यापारी और उद्योग संकल्प ले कि जो जीएसटी बचत मोदी जी ने जो दरों को घटाया है उसका पूरा लाभ हम जनता जनार्दन को दें, उपभोक्ता को दें। 100% जीएसटी बचत उपभोक्ता को देने का काम करें, और विकसित भारत 2047 के हम सबके सामूहिक भावना को, हम सबके संकल्प को और गति देने में कर्तव्य भावना से हम अपना अपना योगदान दें। हम सब मिलकर एक विकसित भारत 2047 तक देश में हर एक व्यक्ति को समृद्धि पहुंचाने के काम में हम सब जुट जाएं। आप सब ने मुझे मौका दिया तीसरी बार
आपके इस सफल कार्यक्रम में आने का आपका तहे दिल से धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने इंटरनेशनल ट्रेड शो को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सभी एग्जिबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों को नवरात्रि, विजयादशमी, दिवाली, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सबका काम बहुत फूले फले सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।